वेलकम टू माय मम्मा चैनल। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही कुन्नू, गुड आफ्टरनून हो रही है, नाइट हो रही हो, गुड नाइट हो रही है। अभी सार्थक को स्कूल से लेकर आई हूँ और आज सार्थक के लिए लंच में क्या है? राजमा चावल, जो कि सार्थक और मेरे दोनों के फेवरेट है। राजमा चावल हैं, पापा के नहीं है। पापा के नहीं है, पापा को राइस नहीं पसंद, पापा को केवल येलो वाले राइस पसंद है। आलू के साथ नहीं, आलू नहीं खाते पापा। क्या खा रहे हो? चॉकलेट। और परसों मम्मी के लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? वो मैं नहीं बताऊंगा। परसों है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो उसी के लिए ये कह रहा है सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है मम्मा को बता दो। बताऊंगा नहीं, एनिवर्सरी तो है लेकिन गिफ्ट नहीं बताऊंगा। गिफ्ट कहाँ से लाओगे आप? है मेरे पास कहाँ से आया? पैसे कहाँ से आए? 12 दिन तो लूंगा मैं। मैं इसे देती हूँ लंच, राइस बनाती हूँ। राइस मैं भिगो के गई थी, मैं हमेशा ना राइस भिगो कर ही बनाती हूँ। थोड़ी सी देर अगर आप राइस को भिगो के रख देते हो ना तो उसका जो, ये देखो, एकदम खिले खिले बनेंगे। आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। और हेलो गाइस, आज सार्थक को लंच दे देते हैं। चीज खा रहा है वो भी अपनी। ये लो, राजमा चावल। ये लो, भूख लगी है, चलो खाओ। जाओ पहले। मेरा अभी लंच करने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मेरा आज ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हुआ था। दैट वाज अराउंड 12 o'clock। क्योंकि जिस दिन से मैंने हेयर कलर लगाया था ना, आई थिंक उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट नहाई थी, 2-2:30 बजे। तो उस दिन से ना मेरा सर पकड़ा गया है, मतलब हेडेक होता है और बहुत ज़्यादा से नींद सी आती है। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, जैसा कि फेस से भी लग रहा होगा आज फ्रेश। इसलिए मैं थोड़ी देर आज सार्थक को स्कूल छोड़ने के बाद सो गई थी और जब मैं उठी तो फिर 11:30 हो गए थे और तब मैंने मेडिसिन अपनी ली। उसके बाद में अब मैं लंच नहीं करूँगी क्योंकि 12 बजे मैंने खाना खाया, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। बट एज़ यूजुअल मैं जब सार्थक को स्कूल से लेके आती हूँ, मैं अपना 1 लीटर वाटर और फिनिश करती हूँ। तो लंच तक मेरे 2 लीटर वाटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं खाने का मतलब है कि मैं मील नहीं लूँगी, बट मैं बीट रूट की सैलेड ज़रूर लूँगी, थोड़े से फ्रूट्स लूँगी ताकि मेरा जो मील है वो स्किप ना हो। साथ में जो मैंने लेट कैलोरीज इनटेक करी है वो बैलेंस हो जाए। सार्थक को स्कूल में फ्रूट्स दिए थे जो कि उसने नहीं खाए, ये रहे। अब इन्हीं फ्रूट्स में मैं एक बीट रूट को कट कर लूँगी और अपने लिए एक बीट रूट और ग्रेप्स की सैलेड बना लूँगी। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे हम मॉम्स अपने वाटर इनटेक को पूरा कर कर अपनी लाइफस्टाइल में फ्रूट्स और सैलेड को ऐड कर कर कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर कर अपने वेट को कम कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी मेरा इतना वाटर रह रहा है, एज़ यू कैन सी अभी ये रह रहा है। जब तक मैं एक बीट रूट जो है कट कर रही हूँ अपने लिए। अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बट मुझे पता है कि अगर मैंने अभी नहीं खाया तो मुझे शाम तक टाइम नहीं मिलने वाला, इसके बाद मैं नहीं उठने वाली। सो अभी मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने एक हेल्दी सैलेड जो है अपनी बॉडी को दिया है। वाटर अभी मेरा आधा रह रहा है। मेक श्योर लंच से पहले डेली आपका 2 लीटर वाटर इनटेक जो है वो पूरा हो जाए। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं आप उसे दोपहर में अपने खाने में शामिल कर सकते हो। मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक सैलेड या स्पेसिफिक स्प्राउट्स नहीं वो करती हूँ, जो अवेलेबल है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हीं को अपनी डाइट का पार्ट बनाती हूँ। सो मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं ग्रेप्स खाऊंगी, बट सार्थक ग्रेप्स बचा के लाया, उसमें मैंने बीट रूट को ऐड करा और अपने लिए ब्यूटीफुल सी सैलेड जो है बना ली। हैंड्स देखो रेड हो गए। So this is my beautiful salad which I'm gonna have it. मैं यहाँ पर अपनी ग्रेप्स वाली सैलेड एंजॉय कर रही हूँ और सार्थक का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आए वॉशरूम से और मैं इसको सुलाऊँ, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और 2:45 से बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे पास 15 मिनट है जिसमें इसको सुलाना भी है और ये फिनिश भी करना है।
गाइस अब मैं सोने जा रहा हूँ। बाकी सब ठीक, आप सब बढ़िया। तो मम्मी से पूछ लो आगे का व्लॉग क्या है। सार्थक, आपकी मम्मा रोज दोपहर को सुलाती है आपको? आपको सोना अच्छा लगता है? आप तो रोते हो, आपको तो अच्छा नहीं लगता। लगता है। चलो गेट लगा दो जल्दी से, फिर मम्मा का टाइम भी हो रहा है। आ जाओ, आ जाओ। तकिए पे सही से रखो सर। नहीं, मैं इसको सुलाती हूँ अभी, नहीं तो ये ऐसी ड्रामे करेगा। ये डॉगी रोज गुड इवनिंग क्या कहते हैं, डॉगी रोज आता है। इसको पता है कि इस टाइम मुझे दूध मिलेगा, इस टाइम बच्चे जाते हैं। गुड इवनिंग। टाइम हो गया है 8:10। बाहर बैठा है डॉगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके दूध का टाइम हो गया है। डेली उसको पता होता है 8 o'clock बच्चे जाएंगे और उसको उसका खाना मिलेगा। तो अभी देते हैं डॉगी को उसकी फीड, उसके बाद करते हैं बाकी के काम। चलो आओ, नीचे आओ। अगर आप भी डॉग्स को फीड कराना चाहते हो या फिर आपको भी शौक़ है उनको फीड कराने का मन करता है, तो आपने करना क्या है, आपने ना डॉग्स को एकदम प्योर मिल्क नहीं देना, आपने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। मैं ना डॉग्स को एकदम प्योर मिल्क देती थी, उसके बाद मैंने क्या देखा, वो ना वॉमिट कर देते हैं, उनसे इतना हैवी मिल्क ना डाइजेस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा, जिससे कि वो थोड़ा लाइटर हो जाए और ईजीली डाइजेस्ट हो जाए। सो कोई कह नहीं सकता कि अभी 8:15 हो रहे हैं और मैं इतनी फ्रेश हूँ। ये जादू है इन बच्चों का, जो कि मेरे स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरे दोस्त एक टीन एज में होते हैं। एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है जब मैं लास्ट बैच इन बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। आई होप अलमाइटी उनको ब्लेस करे बहुत सारे सुखों से, बहुत सारी खुशियों से। जितनी स्माइल, जितनी एनर्जी वो मुझे दे के जाते हैं, वो सारी एनर्जी उनको लाइफ टाइम मिले। है मेरे सारे माइक्स जिनको चार्जिंग पे लगाना है। एक की जो है बैटरी ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ उसको कैसे लगाते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको इस अडेप्टर से ना ये वाली वायर निकाल दे, ये वाली केबल निकाल दो, क्योंकि इस माइक के साथ आपको ऑलरेडी ये केबल मिलती है। ये यहाँ लगाया एंड ये है इसकी केबल, ठीक है। ये माइक के साथ ही आपको मिलती है, इसे यहाँ लगाया। और ये है रिसीवर, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, इसको आपको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद आपकी जो वॉइस है वो इस रिसीवर के थ्रू फ़ोन में जाती है, ठीक है। ये लगता है जहाँ पे हम फ़ोन की केबल लगाते हैं ना चार्ज करने के लिए, वहाँ पे। अब इन दोनों में से ये वाला माइक चार्ज है, ये वाला माइक मुझे चार्ज करना है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ आपने अटैच करनी है वायर। मैं इसको कर देती हूँ, बटन को कर दिया ऑन। अब बटन ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ना रेड कलर की लाइट विजिबल होगी, इसका मतलब आपका जो माइक है वो चार्जिंग पे लग गया है। ओके, सो 2 माइक मैंने लिए थे मीशो से, ठीक है। और एक माइक को मैंने चार्जिंग पे लगाया है, दूसरा माइक है जिसको मैं यूज़ करके अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी। रिसीवर को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देना, उसके बाद आपने OTG सेटिंग्स में जाना है और उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको ये बटन यहाँ पे दिखेगा, इस बटन को आप ऐसे दबाओगे तो ये ग्रीन कलर की लाइट जल जाएगी। उसके बाद आपका माइक ऑन है। ये ग्रीन लाइट मुझे सिग्नल दे रही है कि माइक ऑन है और मेरी आवाज़ इस रिसीवर के थ्रू फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है। तो इसको लगा, इसके साथ आपको एक क्लिप मिलेगी, जिससे आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अब आप अपने फ़ोन से कितनी भी दूर हो, ये आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होगी। तो अगर आपको ये माइक लेना है आप ले सकते हो। ये अराउंड मैंने
आई थिंक 550 या 600 अराउंड ये थे दोनों माइक, और अगर आप एक माइक लेते हो दैट इज अराउंड 230 और 250 समथिंग। तो ये भी मुझे 5 या 550 के अराउंड पड़ा था। दो माइक का फायदा ये है कि अगर एक की बैटरी लॉस्ट हो गई है दैट यू कैन यूज अनदर वन। सो अब मैं आई हूँ यहाँ रूम में और रूम को करते हैं क्लीन। यहाँ पे सार्थक पढ़ के गया था और शाम को मैंने उसको दूध दिया था, तो दूध पीने के बाद उसने प्लेट यहीं पे रखी है, कप वहाँ रख दिया। स्टडी टेबल अभी मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि अभी उसने किया है सिर्फ होमवर्क। होमवर्क का मतलब है अभी उसने अपना रिटन काम कंप्लीट करा है, बट जो रिविजन है, जो लर्निंग वर्क है वो अभी करेगा। अभी वो दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। दादी के पास से आते ही वो अपने सारे वर्क को करेगा, कंप्लीट करेगा और उसके बाद सोएगा। तो ये जो है यहीं पे रहेगा, जिससे उसको ध्यान रहेगा कि मुझे आते ही अपने काम को पूरा करना है। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing. ये क्या है? ये है वो धनिया पानी के धनिए के सीड्स जो मैं मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। तो जो मैं धनिया पानी पीती हूँ बिकॉज ऑफ थायराइड, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपके बॉडी की तासीर को ठंडा रखता है धनिया का पानी। अगर आपको पित्त वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप वो पी सकते हो। आपके ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। तो मैं हर दिन अपने दिन की शुरुआत डिटॉक्स वाटर से करती हूँ। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके लिए मैं दोबारा वो शूट कर दूंगी। तो ये वो धनिया के सीड्स हैं जिन्हें मैंने मॉर्निंग में ही धूप में रख दिया था ताकि ये सूख जाए। तो इनके सूखने के बाद आप इनको ग्राइंड कर सकते हो। मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ, जब एक डब्बा भर जाता है तो मैं इसको ग्राइंड करके एज अ धनिया पाउडर यूज कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। तो इससे धनिया पानी से आपका डिटॉक्स वाटर भी रेडी हो गया और आपके जो सीड्स हैं वो भी वेस्ट होंगे। मिल्क को कर लेते हैं बॉईल। उस समय बच्चे बैठे थे सारे, तो मैंने बॉईल नहीं किया था, सिर्फ उतना ही मिल्क बॉईल किया था जितना सार्थक को मुझे देना था। इसमें डालते हैं चरणामृत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये चरणामृत दूध क्यों डाला। देखो, जिस तरीके से हम लंगर बनाते हैं गुरुद्वारे साहिब में या फिर सत्संग या फिर किसी कीर्तन में, तो हम हमेशा भगवान जी का नाम लेते हैं, उनका चरणामृत, गंगा जल, होली वाटर ऐड करते हैं, यूज करते हैं, अरदास करते हैं कि ये खाना खाने से प्रसाद का रूप बन जाए। सो अगर हम अपने घर में भी हर खाने में इस अरदास के साथ चरणामृत डालेंगे कि सच्चे पातशाह ये जो खाना है ये सुखदायी हो, ये हमारे शरीर में जाकर हमारे रोगों को इस निंकार में विलीन करे और हम सबको एक स्वस्थ जीवन बख्शे। तो आप देखोगे कि जब आप घर में काम करोगे तो भी आपको यही भाव आएगा कि मैं लंगर बना रही हूँ, और आपको हमेशा उस एनर्जी को फील करोगे कि जिसने हमें इतने सारे सुख बख्शे हैं। तो मैं हमेशा खाना बनाते हुए चरणामृत ऐड करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मालिक का कि आपने हमें इतने सुख बख्शे, इतनी बख्शिशें आपने दी। जो जीवन हम जी रहे हैं हो सकता है वो बहुत सारे लोगों का सपना हो। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं करूंगी आगे ये काम। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारे बर्तन हैं जिसे मुझे धोना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है। मिलेंगे कल आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, कल एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय।